प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल पर मैं आपको जो सेकंड ग्रेड का जो अपना कंटेंट चल रहा है उसी सीरीज़ के अंदर मेरा एक लास्ट जो पार्ट रहा है इसका, जिसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है ग्रेजुएशन लेवल का, वो है आपके इसके अंदर देखिए ये आपका जो सिलेबस है नया वाला, और इसके अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है वो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन अपना चल रहा है ये वाला, और इसके अंदर जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सिंगुलर सॉल्यूशन वाला पार्ट अब इसके अंदर बाकी रहा है, तो वो मैं इस लेक्चर के अंदर दे रहा हूँ। तो आप देखें इसके अंदर कैसे इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन अपन फाइंड करते हैं, वो मैं इसके अंदर लेता हूँ। देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र हल है ना, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो विचित्र हल यानी सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डेफिनेशनल कंटेंट जो होता है वो देखना जरूरी है। इसके अंदर कह रहा है किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा प्राप्त कुल यानी कि फैमिली है ना, फैमिली का होता ना, कुल का जो अनवलोप होता है वही विचित्र हल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका पहला ही क्वेश्चन इस लाइन से बन रहा है, वो सीधा सीधा बताएगा, डेफिनेशंस देगा वो कि किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा प्राप्त कुल का अनवलोप कहलाता है। ठीक है, अब क्योंकि अनवलोप और केंद्रज इवोल्यूट्स और इन्वेलोप्स जो है वो पूरा एक अलग पार्ट है, वो भी हमारे इसके अंदर सिलेबस में है, और वो पहले नहीं था, अभी नए वाले सिलेबस पर डाल रखा है, तो मैं उसको भी लूँगा। लेकिन क्योंकि ये चीज़ उससे जुड़ी है, तो जब ऑप्शन में आपके पास में वो अनवलोप भी कह सकता है, विचित्र हल कह सकता है, केंद्रज कह सकता है, जिसको इवोल्यूट्स कहते हैं, है ना, तो उस कारण से अगर आपने डेफिनेशन ठीक से नहीं देखी है तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। फिर दूसरी बात, इसके अंदर अचर नहीं होते, सीधी बात, यानी अचर का ही विचित्र हल का मामला पूरा का पूरा अचर का ही है, कांस्टेंट का ही, कांस्टेंट के बेस पर ही हम अनवलोप ये विचित्र हल ज्ञात करते हैं। अगली बात आती है जनरली व्यापक हल ही होते हैं, है ना, ये सब इनकी कोई विशेष स्थिति नहीं होती है। ठीक है, और लास्ट जो आता है वो क्लोरेट समीकरण को हल करने पर विचित्र हल प्राप्त होते हैं। तो सबसे खास बात, ये चारों पॉइंट्स हमें विचित्र हल के बारे में पता होना जरूरी है इसके सवाल करने से पहले। बीच बीच में काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं तो मैं कि भाई इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इतना बड़ा ही होगा क्या? आपको सॉल्यूशन बड़ा देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके तुरंत बाद में एक पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पेपर का जो पिछले 10 सालों के पेपर का एक कंटेंट है कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन आए, उस सारे के सारे मैं आपको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि देखिए जो कंटेंट मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया है उसमें से क्वेश्चन कहाँ से बने। आपको बड़े क्वेश्चन देख करके बड़ा सॉल्यूशन देख के डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस सॉल्यूशन में से कुछ पार्ट्स पूछता है, और इसलिए आपको क्वेश्चन का पूरा पैटर्न आना जरूरी है। इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व करवाया है कि वो किस तरीके से सोल्व करना। कहीं पर भी कोई भारी भरकम लैंग्वेज या बहुत बड़ा क्वेश्चन उसके अंदर नहीं आता है। आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट ही आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन करवाएगा, इसलिए आपको इसको इसी तरीके से स्टडी करना है, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए अवकल समीकरण में कुछ टर्म्स अपने को याद रख लेनी है। हमारा अवकल समीकरण जो दिया होगा वो f(x, y, p) = 0 में होगा, और इस प्रकार के जो अवकल समीकरण का हमें सिंगुलर सॉल्यूशन SS प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम इस अवकल समीकरण को f(x, y, c) = 0 के रूप में लेंगे, मतलब p = c, यानी कि क्लोरेट इक्वेशन। कोई ज़रूरी नहीं क्लोरेट, वो जिससे सोल्व हो रहा होगा उससे हम इसका पहले सॉल्यूशन ले लेंगे, यानी हम सीधा सीधा कांस्टेंट c की फॉर्म में ले आएंगे। फिर हमारे पास में p विविक्त कर ज्ञात करना होगा, और उसके बाद में c विविक्त कर ज्ञात करना होगा। ये क्या बोला है, आप c के रेस्पेक्ट अवकलन करेंगे और
फिर जो आएगा उसका और इससे आपको C उसको 0 कर देंगे, और इधर जो है आपके P के रेस्पेक्ट अवकलन करेंगे, और इससे P से मेन इक्वेशन से P, और जो अवकलन करेंगे उससे दोनों से P का विलोपन कर देंगे, उसको एक साइड रख देंगे, और इधर C का के सापेक्ष अवकलन करके फिर इससे और जो अवकलन किया हुआ पार्ट होगा, अवकलन आएगा उसका, उन दोनों से आप क्या करेंगे, C का विलोपन कर देंगे, और उन दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो आपका विचित्र हल होगा। देखिए, अब विचित्र हल ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन लिया मैंने, sin x dy बाई डी एक्स कोस वाई इक्वल टू कोस एक्स dy बाई डी एक्स साइन वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसका आपको विचित्र हल ज्ञात करना है। आपको पता है कि dy बाई डी एक्स जो होता है स्मॉल p के रूप में लिखते हैं, तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। तो रीअरेंज करते ही आपके सामने ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स p, फिर कोस वाई, और इसको इधर ले आया माइनस कोस एक्स वाई साइन वाई इक्वल टू p बन जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखें आप, तो ये क्या बन गया आपके पास में, ये बन गया साइन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी, और इससे आपके ये पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स पी, और फाइनली अगर आप इसको लें तो y इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी, ये आपके कौन सा रूप हो गया, क्लोरेट रूप। तो अपन इसमें p इक्वल टू सी पुट कर लेते हैं, तो ये y इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी बन जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ये जो मेन इक्वेशन है ये काम आएगा, ध्यान देना, भले आप इसको रखें, इसको ले लें, ठीक रहेगा, क्योंकि ये इस रूप में आ जाएगा। तो अब आप इसका क्या करें, सबसे पहले 1 का p के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब इसका अगर अवकलन करेंगे तो उस केस में आपके p के सापेक्ष करना है इसका, ठीक है, मतलब इसको ले लो, ये वाला सही रहेगा ये। तो ये क्या बन गया आपके, इधर तो ठेठ मतलब भले इसमें आ जाए, ये जो है ना, ये वाला इसमें आ जाए, इसका और इजी रहेगा, तो ये आपके 0 हो जाएगा। बात होगी वही, किसी का भी करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके 0 इक्वल टू एक्स माइनस 1/1 माइनस पी स्क्वायर साइन इनवर्स का, ये बन गया। और इससे जो आपके p आया वो क्या आ जाएगा, इससे p आप x इधर ले लो, स्क्वायर कर लो, तो आपके p क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और ये रूट में, ठीक है। ये आपको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब यानी कि जो फाइनली बना है, मतलब अब आपके पास में ये जो इक्वेशन है, मतलब आप इसको दे दो नॉर्मली सही ढंग से, तो इससे और इससे, इन दोनों से आपको p का एलिमिनेशन कर देना है, ठीक है। तो p का एलिमिनेशन करते ही आपके क्या आ जाएगा, इससे और इससे दोनों से, है ना, एक तो इससे और इससे p का एलिमिनेशन करें तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से p यहाँ पुट कर दें, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये आपके आ जाएगा एक मेन इक्वेशन। मैं इसको यही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 2 नंबर। अब ये देखो, दोनों से अपन ने p का क्या कर दिया, तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा p डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। ये आपके जो क्या है, ये p डिस्क्रिमिनेंट, ये पूरा इक्वेशन, ठीक है ना, इसको कहेंगे p डिस्क्रिमिनेंट। अब हमें अगला काम करना है c डिस्क्रिमिनेंट का। c डिस्क्रिमिनेंट के लिए y इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी, जो पर ने लिया पीछे हल क्लोरेट समीकरण से, आप इसका c के सापेक्ष अवकलन
करने पर, तो ये इधर 0 और यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास x, और ये इसका सेम वही 1/1 माइनस सी स्क्वायर, जो साइन इनवर्स का करते सेम ऐसे कर दिया। तो इससे आपके ये क्या आ जाएगा, c क्या आ गया फाइनली, सेम उसी पैटर्न से आएगा ये x² - 1 रूट में और नीचे x, ये c आ गया। अब c का विलोपन करें इनसे वापस, इसको आप 3 दे दें और इसको आप 4 दे दें, तो c का विलोपन करें इन दोनों से, इससे तो आपके क्या आया, c डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, y = c यानी कि x² - 1 माइनस, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x² - 1 तो रूट में और x, ये आपके आ गया c डिस्क्रिमिनेंट। आप अगर ध्यान से देखें तो c डिस्क्रिमिनेंट और p डिस्क्रिमिनेंट जो हमने पीछे निकाला, ये आपके p डिस्क्रिमिनेंट है, आप देख लें ये वाला, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों ही सेम आ रहे p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट, और इसीलिए आपके ये क्या हो जाएगा, विचित्र हल, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। जो अगर दोनों सेम आ गए तो वही सी डिस्क्रिमिनेंट या पी डिस्क्रिमिनेंट, तो ये एक ही बात है और ये आपके सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ पार्ट्स अलग है तो वो जो पार्ट्स सेम है फैक्टर ग्रुप में, वही विचित्र हल होता है। देखिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिया है, हमें इसका भी सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो थोड़ा अब चेंज आएगा थोड़ा, है ना, मतलब क्या करना, आप इससे पहले तो एक काम करें, p² निकाल लें, तो 3x - होल स्क्वायर अपॉन 4x, और इससे आपके जो p आएगा वो क्या आ जाएगा, +-3x - a अपॉन 2√x, और इससे हमारे ये p जो है वो क्या हो गया, dy/dx हो गया, और dy/dx = ये क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा, इसको आप सेपरेट कर लें यहाँ से, तो ये क्या बना, ये बन जाएगा +-3/2 और 1√x ऊपर बचेगा, माइनस और a/2√x बच जाएगा इसके अंदर, ये पूरा ब्रैकेट में, और इससे जो dy आएगा वो +-3/√x माइनस a/√x, और इधर हो जाएगा dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो गया, इधर तो हो गया y, और इसको कांस्टेंट में यह डाल देता हूँ c +-, और इसका आप इंटीग्रेशन करें तो आपके पास में ये 3/2 तो कट जाएगा, क्योंकि पावर जो है हाफ और +1 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में आपके ये क्या बचेगा, x⁻1/2 माइनस यहाँ जो आपके ओनली बचेगा a√x, ये आपके पास में बच रहा है इसके अंदर। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से y - c, और इधर जो बच रहा है प्लस माइनस आप √x बाहर ले लें, है ना, इसके अंदर, तो क्या बच रहा आगे, देखिए यहाँ है ना, पावर तो 3/2 बचेगी, है ना, खाली ये तो कटेगा, तो √x बाहर ले लिया, तो अब यहाँ पर आपके क्या बच रहा था, x - a, और अब ये y - c होल स्क्वायर = यहाँ पर क्या बचा आप देख लो, इधर आपके प्लस ये हटा दो, तो ये x और x - a होल स्क्वायर बच जाएगा। ये आपके जो कि आपके पूर्ण हल है, ध्यान रखना, इसको पूरा सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अब इसका पूर्ण हल आ गया, c में आ गया। अब मैं इसका c के सापेक्ष अवकलन करूं, इससे मेरे जो c
डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तरीका क्या है, इसका सी के सापेक्ष अवकलन किया और जो आया, ठीक है, उससे और सी इससे, इन दोनों से सी का विलोपन कर देना है। तो इससे सी डिस्क्रिमिनेंट आपके आएगा वो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर 0। ये तो आ गया आपके सी डिस्क्रिमिनेंट। और ऐसे ही आपके पी डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो पी डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो भी क्या तरीका होगा, मेन इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों से आपको ये जो मेन इक्वेशन है इसका p के सापेक्ष अवकलन करके और दोनों से p का एलिमिनेशन कर देना, उससे आपके p डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। तो वो जो बनेगा दरअसल आपके देखिए 3 - x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ इसके अंदर और इसके अंदर जो भी कॉमन होगा, कॉमन पार्ट जो होता है ना, वो आपका विचित्र हल होता है। तो आपके इसके अंदर विचित्र हल क्या है, देखिए यहाँ पर जो इसका टेंजेंट पार्ट है, ये देखो ये x माइनस जो a है ना, वो आपके मतलब 3x माइनस a जो है ये भी टेंजेंट पार्ट है। तो इसके अंदर ये भी आपके टेंजेंट पार्ट है। तो ये जो पार्ट है x, इसका ध्यान रखना x इक्वल टू 0, क्योंकि इससे x इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। इसका भी एक पार्ट आप इसके अंदर अगर मान लो जो हमारा मेन इक्वेशन था, अगर आप इसको 4x बना दें, ठीक है ना, इसको, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में दोनों में जो आपके x सेम आ रहा है, तो ये x इक्वल टू 0 आपका क्या हुआ, सिंगुलर सॉल्यूशन, ध्यान रखना। बाकी के पार्ट जो 3x माइनस a है ये आपके स्पर्श बिंदुपथ होगा, है ना, ये जो है स्पर्श बिंदुपथ होगा। और x माइनस a जो है ये आपके पात बिंदुपथ कहलाएगा, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस a जो है ये क्या कहलाएगा, पात बिंदुपथ हो जाएगा। तो ये वैसे आपको इतना नहीं करना, आपको केवल विचित्र हल पर फोकस करना है। विचित्र हल ही आपके लिए ज़रूरी है। और ये मैंने बता दिया कि जो पार्ट दोनों में कॉमन होगा जनरली, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन मैंने इसको क्योंकि इधर x था तो मैंने साथ में, क्योंकि हमारे फंक्शन में p के साथ में यहाँ पर 4x होने से मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे हमारे पास दोनों ये x जो है वो 0 है, वो सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है, विचित्र हल ज्ञात करना है और क्वेश्चन है p³ माइनस 4xyp प्लस 8y³ इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए वैसे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेसी होगी नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपके पास में आ रहा है, पहले अपने को इसका हल ढूंढना पड़ेगा। और इसका हल ढूंढने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर y इक्वल टू जेड स्क्वायर लेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा करने से आपके dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2z और dz बाई dx बनेगा। तो ये p इक्वल टू 2z और ये क्या बन जाएगा आपके कैपिटल, इसको अपन कैपिटल p लिख देंगे। और इससे हमारे स्मॉल p ये बन गया, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो सेट करने पर हमारा जो फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा z इक्वल टू xp माइनस p³। ये आपके कौन सा रूप हो गया, क्लोरेट रूप हो गया, है ना, क्लोरेट रूप। तो आपके इसका जो क्या हो जाएगा आंसर, z इक्वल टू xc माइनस और p क्या बन जाएगा इधर c³, मतलब इस और z को आप वापस क्या लिखेंगे, जो z आपका सिंपल आ रहा था उसमें z स्क्वायर लिया, तो आप इसमें इसको रूट y कर दें, मतलब कर लेता हूँ चलो मैं, रूट y इक्वल टू xc माइनस c³। अब आपको पता है, अच्छा इसके अंदर ये जो आ रहा है ये c³ आ रहा है इसके अंदर, आप अगर चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। मतलब पहले करना क्या है, आपको इसका अवकलन करना है, तो करिए अवकलन आप। ये तो हो गया 0, है ना, c डिस्क्रिमिनेंट, है ना।
तो इसके लिए इसका मैंने c के सापेक्ष अवकलन किया तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस 2c²। ठीक है, तो इससे आपके c इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तरह से यह c² इक्वल टू, अच्छा इसमें c² है ना, आप एक काम करें इसको है ना x माइनस 2 के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इससे आपके k इक्वल टू क्या आ गया, x/2, और इससे आप ये जो फाइनल इक्वेशन बनेगा या c² इसके अंदर पुट करें, या भले इसमें आप क्योंकि भले इसको इस फॉर्म बदल लें। देखिए क्योंकि यहाँ जो c² बन रहा है ना, तो आप इसी को एक काम करें ऐसे लिख दें, ये है y² इक्वल टू, और इसमें से c कॉमन ले लिया तो c² और फिर x माइनस c² का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा करने से आपके ये जो फाइनल जो रिलेशन बनेगा इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, क्या बन जाएगा, ये y इक्वल टू k x माइनस के होल स्क्वायर, ये आपके बन जाएगा। अब आप इसको यहाँ पढ़ा रहने दें। ठीक है, ये इक्वेशन काम आ जाएगा, इसको 2 नाम दे दें। ये आपका जो है ओरिजिनली इक्वेशन था, इनको अपन बीच में यूज़ करते रहेंगे। अब हम इसका जो पहला वाला मेन इक्वेशन था इसका p के सापेक्ष अवकलन करें तो ये क्या बन जाएगा, 3p² माइनस 4xy p के सापेक्ष, इसलिए बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब देखिए इससे और इससे, इन दोनों से अपन p का विलोपन कर लेते हैं। ये p का विलोपन करने के बाद में अपन पास में ये आ गया, और इसको हम क्या कहेंगे, p डिस्क्रिमिनेंट। जनरली p डिस्क्रिमिनेंट को जो लिखने का तरीका है वो ET²c, इसके पीछे रीज़न है, इसकी थ्योरी में ज़्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे, अपने को खाली p डिस्क्रिमिनेंट ध्यान में रखना है। ऐसे ही हम इसका जो है, या तो अपन भले इसी से कर लेते c का, मैंने इसको k में बदल दिया, तो अब आप इसको क्या k के सापेक्ष अवकलन करें, और k के सापेक्ष अवकलन करके वापस k का दोनों से विलोपन करें, तो अब आपकी इसका c जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, मैं विलोपन करने के बाद ही लिख रहा हूँ इसको, इसका जो विलोपन करेंगे मान लो, तो ये इसका अवकलन करेंगे 0, और इसका u इंटू v से करेंगे तो ये x माइनस के इंटू एक्स माइनस 3k बन जाएगा, और इससे आपके पास में x इक्वल टू k और x इक्वल टू 3k आ जाएगा। अब यहाँ देखना x इक्वल टू k कर लेते हैं आप, और वह इसके अंदर पुट करें क्योंकि k का विलोपन करना है अवकलन वाले पार्ट से, और इससे k का विलोपन करना है, तो आप k अगर इसमें पुट करें तो 0 हो जाएगा, है ना। मतलब अगर आपने इसके अंदर k अगर लिखा है x इक्वल टू, तो आपके ये जो पूरा क्या आया y इक्वल टू 0, और अगर आपने k इक्वल टू या क्या x/3 या x इक्वल टू भले वो ले लो, बात एक ही है, x इक्वल टू 3k ले लो भले, तो उस केस में आपके ये जो बनेगा वो टर्म आपके क्या बन जाएगी, 27y है ना, 27y माइनस 4x³ बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो उस केस में आपका जो c डिस्क्रिमिनेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, y इंटू 27y माइनस 4x³ इक्वल टू 0। ये देख लीजिए आपके पास में, तो दोनों ही के अंदर ध्यान से अगर देखो आप, तो दोनों के अंदर ये पार्ट आ रहा है। तो क्लियर हो गया, ये आपके दोनों में ये आपका c डिस्क्रिमिनेंट और ये आपका p डिस्क्रिमिनेंट, दोनों में कॉमन क्या, दोनों सेम है, तो ये आपके क्या हो गया, विचित्र हल हो जाएगा, S हो जाएगा, है ना, विचित्र हल है ये वाला इस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। काम दोनों का प्रोसेस में पता होना चाहिए कि हमें विचित्र हल निकालने के लिए क्या करना है, तो इस आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। अब यहाँ देखिए आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है 8p³ माइनस 27x इक्वल टू 12p² y का सिंगुलर सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है।
सीधा सा आप इसको एक काम करो, इजी वे में किसके लिए हल हो रहा है, अगर एक्स के लिए करोगे तो ये बटे में जाएगा, मामला बैठेगा नहीं, ये वाई के लिए इजी वे में सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाई के लिए सोल्व करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, वाई बराबर 2/3 पी एक्स माइनस 9/4 एक्स अपॉन पी स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया। अब इसका आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करके और इसको अगर आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि दो गुणनखंड होंगे, सेम वही तरीका यू, इसको u इंटू वी से करेंगे, इसको भी u इंटू ये भले u अपॉन वी कह दो, किससे भी करो। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इससे आपके पास जो एक खंड आएगा, ठीक है ना, एक जो पार्ट आएगा वो आपके पास में आ जाएगा 2 अपॉन पी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और इससे आपके पी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। और भले ही आप इसके अंदर p की वैल्यू जो है इस फॉर्म में लिख दो, चलो p लिख, क्योंकि p का ही विलोपन करना अपने को। देखिए जो काम ओरिजिनली करना है मैं वो इस लूँगा, तो ये आपके p का विलोपन कर दीजिए इससे, ठीक है, पहले और इससे, तो ये आपके पास p आ गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अगर ऐसा करें, ठीक है ना, ये यहाँ से p पुट कर रहे हैं अपन, तो ये आपके क्या बन जाएगा, एक तरह से p की जगह ये वैल्यू पुट की तो ये x तो हो जाएगा 1 और आधा 3/2, और ये जो है रूट के आपके पास एज इट इज़ रहेगा -9/4, और x अपॉन पी स्क्वायर मतलब x के, तो x से x कैंसिल, तो ये आपके क्या हो जाएगा, y बराबर 2/3 x पावर 3/2 रूट के, और इसमें अपन क्या करें 9/4, ये क्या बच गया, देखो 9/4 के बच रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करें, देखो अब कितना इजी काम हो गया, इसके अंदर 9/4 और जो के है नीचे वाला, ये इसको आप c लिख दें, तो आपके ये जो फाइनली क्या बन जाएगा इसका, इस बन रहा है देखो y इक्वल टू एक्स पावर 3/2, और इसको आप लिख दें, एक तरह से रूट के हैं तो ये 2√k/3 माइनस 9/4 के बन रहा है, ठीक है। तो इससे ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह अपन क्या बिठा देंगे, एक तरह से √c कर दो भले, है ना, √c हो जाएगा x पावर 3/2 √c, और माइनस 9/4 के को अपन ने क्या लिया c, ये आपके पास में आ गया। अब आप इसको इधर ले लें तो y माइनस सी इक्वल टू एक्स पावर 3/2 √c, तो ये y माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स क्यूब, ये आपके पास में आ जाएगा फाइनल इसका c इंटू, और ये अच्छा 1 मिनट और देखना, ये के ऊपर आ रहा है 2/3 है ना, तो ये यहाँ 1/c बन रहा है आपके, है ना, ये आपके एक तरह से 1/1 बन रहा है, तो बढ़िया हो गया कि आपके और काम इजी हो गया। ये c इधर ले आओ, y माइनस सी होल स्क्वायर, और इधर क्या बच गया एक्स क्यूब, ये इसका एक तरह से पूरा हल हो गया। इस हल को आप है ना पूर्वग भी कह सकते हो, क्या कंप्लीट प्राइमिटिव भी कहते हैं इसको, एक तरह से ये पूरा हल है इसका। देखिए अब इसमें p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो इसका अपन p के सापेक्ष अवकलन कर लें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एक तरह से 24 पी स्क्वायर, और बाहर x रह जाएगा, और इधर 12×2 24p y, ये आपके पास आ गया। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या बन गया, p इंटू पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आपको इससे और इससे p का विलोपन करना है, तो आपके पास में एक तो आ रहा है p इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है p y अपॉन x, ठीक है। तो आप इसके अंदर इसको कर लेते हैं
p इक्वल टू अगर 0 लेते हैं इसके अंदर, मान लो ये, तो ये क्या बन गया आपके पास में माइनस का 27x बराबर, और इधर आपका ये पूरा 0 मतलब x इक्वल टू 0, और p अगर y पॉन x लेते हैं ये वाला है ना, तो इसमें आपके क्या बन जाएगा, ये सीधा सा बता दूँ मैं 4y³ प्लस 27x³ बराबर 0। तो एक तरह से आपका फाइनली जो p डिस्क्रिमिनेंट क्या बना, वो बन जाएगा x इंटू 4y³ प्लस 27x³ बराबर 0। ये आपके क्या आ गया, p डिस्क्रिमिनेंट। अब ऐसे ही c डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये भी आपके पास में जो आ रहा है वो आ रहा है x³ इंटू 4y³ प्लस 27x³ इक्वल टू 0। ये आपके आ गया c डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना, वो जो पार्ट है वो आपके मतलब एक बार जो आ रहा है ना, दोनों में एक बार आ रहा है, तो दोनों में एक बार आने वाला जो पार्ट होता है वो आपके SS यानी सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो आप देखिए दोनों में एक बार कौन आ रहा है, ये वाला पार्ट ही आ रहा है। अब कॉमन का मैंने पीछे जो कॉमन वर्ड यूज़ किया है वहाँ भी मेरा मीन यही था, ऐसा नहीं कि आप इसमें x भी डाल दें, ध्यान रखना। तो इसके अंदर आपके जो फाइनली आंसर क्या होगा, जो SS होगा वो क्या होगा 4y³ प्लस 27x³ इक्वल टू 0। ये आपके सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। दोनों में जो एक बार आ रहा है, ये लाइन आपको हमेशा रखनी, दोनों में एक बार आने वाला पार्ट SS होता है, तो उस हिसाब से हमारे पास में ये पार्ट दोनों में एक बार आ रहा है। कॉमन का मीन भी मेरा यही था, कहाँ या इस मीनिंग आप साथ में x भी डाल दें, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से जो एक बार आने वाला पार्ट है वो जो है वो आपके सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। देखिए ये क्वेश्चन है x³ p² प्लस x² y p² प्लस a³ इक्वल 0। अब आपको पता चल गया है कि इसके अंदर p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो p डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास आ रहा है वो आ गया है कैसे, xy² माइनस 4a³ इक्वल टू 0, और c डिस्क्रिमिनेंट जो है वो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ xy² माइनस 4a³ इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों कैसे निकाले आपको पता चल गया है ना। इसको अपन ने एक बार अवकलन किया p के सापेक्ष, और p जो अवकलज वाला पार्ट है उससे और इससे दोनों से अपन ने p का विलोपन किया तो p डिस्क्रिमिनेंट आया, और फिर इसका जो सॉल्यूशन निकाला था क्लोरेट या किसी भी रूप से, तो उसमें जो कांस्टेंट आया था c के सापेक्ष उसका अवकलन किया, और दोनों को अवकलज वाले पार्ट और उस सॉल्यूशन से c का विलोपन किया, इससे c डिस्क्रिमिनेंट आया। अब दोनों में आप देख लो कि ये वाला पार्ट जो है वो एक बार आ रहा है, ठीक है। तो आपका फाइनल जो क्या कह सकते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन वो क्या होगा, xy² माइनस 4a³ इक्वल टू 0 ही इसका SS होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका मैंने बता दिया, इसकी जो बेसिक जानकारी मैंने शुरू में दी, आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए और कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अब इसमें थोड़ा आपको टफ लगता है कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने पीछे वाले लेक्चर में जब ये अवकल समीकरण लगभग शुरू किया था पी वाला पार्ट, तो उसके अंदर मैंने बता दिया क्लोरेट रूप, लंगराज रूप वगैरह जो पी के लिए हल होने वाले, एक्स के लिए, वाई के लिए हल होने वाले, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। तो आपको उन पैटर्न, उन लेक्चर को देख करके आप सोल्व कैसे करेंगे वो आप उसमें देख लेना। पी और सी डिस्क्रिमिनेंट निकालते ही दोनों में जो एक बार आने वाला, ये भी पार्ट एक बार आ रहा है, ये भी एक बार आ रहा है, ठीक है। तो वो जो पार्ट है इसमें एक्स आ ही नहीं रहा है ना, तो इस वजह से ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। यानी अब आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आराम से। आप कोशिश करें, आप आराम से कर सकेंगे। मैंने लंबा लंबा बताया लेकिन प्रोसेस बताना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वो प्रोसेस में से पुटअप करता है, इसलिए मुझे प्रोसेस बताना जरूरी था। तो सिंगुलर सॉल्यूशन में यूँ तो और काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, लेकिन आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा।
थैंक्स।